हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन पॉलिटी क्लास। तो दोस्तों, आज हम संविधान सभा को जो डिस्कशन कर रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में और कंप्लीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं। ओके, हमारा जो है वो फोकस होगा वो बिल्कुल पूरा का पूरा एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पर बेस्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज वन लाइनर को एनालाइज करेंगे। ओके, हमारा फोकस जो होगा वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर और पीवाईक्यू ओरिएंटेड अप्रोच पर। इट मीन्स जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है या जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ओके, हम लोग खूब कोशिश करेंगे कि जो है वो एग्जामिनर से एक स्टेप आगे सोचें ताकि जो है हम लोग सही ऑप्शन चूज करेंगे और खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में ऑप्शन देखकर जो है वो हम लोग घबराए नहीं। सो स्टे फोकस, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो कल हमने जो है वो संविधान सभा के बारे में ऑलरेडी एक बेसिक फंडामेंटल जो होता है वो हमने एक डेवलप कर लिया था और हमने देखा था कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द रोल एंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा, कितने मेंबर्स ने जो पार्टिसिपेट किया, कैसे महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, कैसे अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे बात को मानता है और भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण कार्य जो है वो शुरू करता है। इन सारे पहलुओं को हमने कल ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख लिया था। आज जो है वो हमारा सेशन 2 होने वाला है और इसमें जो है हम लोग आगे देखेंगे संविधान सभा के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में। ओके, सो चलते हैं हम लोग अपने वन लाइनर के फॉर्मेट में। ओके, इसके बारे में खास बात यह है कि इससे एक तो हमें ये भी समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही साथ हमें जो है वो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो भी हमें ध्यान रहेगा। ओके, इसलिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो आज बेसिकली हमने क्या देखना है, निर्माण प्रक्रिया, हाँ, और संविधान सभा कि कैसे जो है वो संविधान का बनने का एक जो प्रोसेस था वो कैसे संविधान सभा के द्वारा किया गया। ऑलराइट, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया, है ना। तो हस्ताक्षर कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को। इट मीन्स संविधान को पूरा कंप्लीट लिखने के बाद जो है उस पर हस्ताक्षर कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थाई उपाध्यक्ष कौन थे। यहां पे वर्ड देखना है क्या है, उपाध्यक्ष। और कल हमने क्या पढ़ा था, एक तो टेम्पररी प्रेसिडेंट, इट मीन्स अस्थाई अध्यक्ष के बारे में और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में। तो हमने देखा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है वरिष्ठ मेंबर होने के नाते फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना था एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि पहले अस्थाई उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णाचारी। ऑलराइट, नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या ये हमेशा से मनाया जाता था, तो नहीं, अभी ये रिसेंट स्टार्ट किया गया है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। ऑलराइट, क्या कह रहा है कि 26 जनवरी के दिन ही पूरा का पूरा संविधान को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है कि संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट कर लिया गया था और संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति भी दे दिया गया था। लेकिन उसको जो है वो 26 जनवरी को हम लोग लागू क्यों करते हैं, 26 जनवरी के क्या इंपॉर्टेंस है, वाई दे चूज 26 जैन। तो क्या है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कब, 1930 में। इसीलिए क्या है कि 26 जनवरी का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने 26 जनवरी का डेट को चुना पूरा का पूरा संविधान को लागू करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र क्या था। इट मीन्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो वो जो है किस संविधान क्षेत्र से, उनका निर्वाचन जो है वो किस क्षेत्र से हुआ था, तो पहली बार जब वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, फिर जब वो विभाजन हुआ तो कहाँ से, पुणे से। ओके, एक बार देखते हैं हमने क्या देखा कि सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया, 24 जनवरी 1950। पहले अस्थाई उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, कृष्णाचारी। संविधान दिवस 26 नवंबर, इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बारे में क्या देखा हमने कि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से क्या है कि हमने 26 जनवरी को पूरा का पूरा संविधान को लागू करने के बारे में निर्णय लिया। ऑलराइट,
ना वो अम्बेडकर साहब कहाँ से चुने गए थे? तो पहली बार पश्चिम बंगाल से और एक बार पुणे से। ये भी एक दो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? अब जो है क्या है कि अलग अलग राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब जो है वो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है जो हमें पता होना चाहिए। हाँ, सो कब हुआ था ये? 22 जुलाई 1947 को। और हस्ताक्षर कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। ऑलराइट, इसको जब आप लोग पढ़ोगे बार बार तो ये धीरे धीरे जो है वो याद हो जाना। नाउ अब क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950, है ना। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर भी किया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान किनके द्वारा गाया गया था? एक बार मन ही मन आंसर करना है। ओके, नाउ भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो है पूर्ण होने में कितना समय लगा? हाँ, तो क्या कह रहा है कितना समय लगा? ये क्वेश्चन तो लगभग लोग अच्छे से पता है। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ओके, इतना समय लगने के पीछे वजह क्या होता है? तो हमने बहुत सारा संशोधन, लोगों का बहुत सारा सजेशन, उन सब पे डिस्कशन करने के बाद जो है एक फाइनल संविधान भारत के लिए बनाया। भारत के लोगों के लिए टेलर्ड फिट, मतलब जो यहाँ के लोगों के लिए सही हो। हमने संविधान के लिए बहुत सारा दूसरे संविधान से भी अपना सहयोग लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर लिया। हमने सारे चीज़ों को देखा अच्छे से और जो भारत के लिए सही बैठ रहा था उन चीज़ों को हमने भारत के संविधान में रखा। इसलिए इसको बनने में क्या है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट मीन्स ये लिखित संविधान में सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा है, सबसे भारी। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। क्या है कि 26 जनवरी 1950। अभी हम लोग पिछले स्लाइड्स में भी डिस्कशन किए थे, लेकिन एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, दोबारा देख लेंगे तो वो दिमाग में ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा। क्या है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को जो है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन हमने 26 नवंबर 1949 को जो है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं किया संविधान को। मतलब उसी दिन से जो संविधान में लिखा गया था नियम, कानून, आर्टिकल, अनुच्छेद, उन सभी चीज़ों को लागू नहीं किया, प्रभाव नहीं हुआ। वो पूर्ण रूप से कब से हुआ? तो 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी का दिन हमने क्यों चुना? क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से हमने 26 जनवरी का दिन को चुना और 1950 में उस चीज़ को पूरी तरह से लागू किया। ऑलराइट, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया मूल संविधान कितने भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों में विभाजित था? इट मीन्स क्या कह रहा है कि जो अपना ओरिजिनल संविधान था, हाँ, तो वो कितने भाग में और कैसे वो विभाजित था? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद एंड 8 अनुसूचियाँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो है वो अमेंडमेंट भी का भी प्रोसेस रखा गया है। इट मीन्स संशोधन का, ताकि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम कर सके। ज़रूरत के हिसाब से जो भारत के लिए सही हो उसके अकॉर्डिंग जब ज़रूरत लगे तब क्या है कि हम संविधान में परिवर्तन ला सके, संशोधन ला सके। इसलिए जो ओरिजिनल मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसमें बात करें तो कितना भाग था? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। आज क्या है कि 12 अनुसूचियाँ भी बदल गई है और अनुच्छेद भी बदल गए। ओके, तो ये मूल संविधान है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है एक बार एग्जामिनेशन में। कई बार हमें से पूछ देता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे और हम जो है वो करंट का बता देते हैं। ओके, आपके लिए होमवर्क यहाँ पर ये रहेगा कि आपको देखना है कि अभी प्रेजेंट में कितना भाग, कितना अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट, संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? इट मीन्स जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उनको कैसे चुना गया था? डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना गया था या इनडायरेक्टली चुना गया था? तो उनको जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। तो उनको किसने चुना था? उनको जो विधानसभा उस समय थे उनके सदस्यों ने जो है वो चुना था। ओके, एक तो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि लोग खुद वोट करके चुनते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, लोगों ने वोट करके किसी को चुना है, फिर चुने हुए लोग जो है किसी चीज़ को चुनते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो संविधान सभा का जो निर्वाचन का पद्धति था वो कैसा था? इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? अभी जो हमने ऊपर में देखा
कि संविधान सभा का चुनाव का पद्धति क्या था, तो अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना नहीं गया। तो लोगों उन संविधान सभा को किसने चुना था, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। जो विधानसभा के सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो है वो चुना था। 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? क्या है कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान लिखकर कंप्लीट हो गया था, और उस दिन जो है पूर्ण रूप से, पूरा तो हम लोगों ने लागू नहीं किया, लेकिन उस दिन जो है कुछ अनुच्छेद कुछ जो है लागू हुआ था, और उसकी संख्या कितनी थी? 15। इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, ध्यान रखना है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट था कि मूल संविधान में कितने हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का मतलब क्या है कि जिनने संविधान सभा का एक खाका तैयार किया कि हमारा संविधान कैसा होगा, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल मेंबर्स जो वो कितने थे? 7 थे, एक भीमराव अंबेडकर, बाकी 6 अलग अलग। हमने क्या देखा इसमें, कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मूल संविधान था, वो कैसे विभाजित था? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। पद्धति कैसा था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। किनके द्वारा सदस्यों को चुना गया था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। 1949, 26 नवंबर 1949 को कितना अनुच्छेद लागू हुआ? तो 15, और बाकी 26 जनवरी 1950 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली को याद भी रहता है। ओके, सो संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 2 और कार्य हुए थे। क्या हुए थे? उसको माइंड में, एक्टिव माइंड से खुद से सोचना है। जितना हम सोचेंगे, जितना हम खुद से चलाएंगे दिमाग, उतना ज़्यादा वो हमको रिकॉल होगा, रिटेंज होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो प्रारूप समिति था, 7 सदस्य वाला मेंबर, 7 सदस्य वाला कमेटी, उसमें जो है वो अंबेडकर साहब जो उसके अध्यक्ष थे, उसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सारा जो है वो समिति बनाया गया था, उसमें से कुछ समिति जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें से एक झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिश पर विचार किया? इट मीन्स क्या है कि क्या करें, किस समिति ने संविधान सभा के अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिश पर? बहुत सारा समिति बना था, हम लोग एक लिस्ट उसका डाले हैं, तो देखेंगे जो बहुत सारा समिति बना था, तो वो लोग अपना जो रखे थे अपनी अपनी बात, तो उस पर जो है वो, उस पर विचार किसने किया? उस पर जो विचार कौन करता था? तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया? और जब प्रारूप समिति ने सारे समितियों का सजेशंस को, एडवाइस को, उनके द्वारा जो भी चीज़ तैयार किया गया था, रिपोर्ट्स को, उसको देखने के बाद जो तैयार किया संविधान, उस चीज़ को फिर उन्होंने क्या है, प्रारूप समिति ने वो अध्यक्ष को सौंपा था। तो वो कब सौंपा था? 21 फरवरी 1948 को। ये बताने का मकसद ये है कि संविधान बनने का प्रोसेस को समझिए कि पहले प्रारूप समिति बनाया गया, प्रारूप समिति एक खाका तैयार किया, और भी बहुत सारा समिति बनाया गया। तो उन सारे समितियों का रिपोर्ट्स और जो भी चीज़ें आता था, उन सारी चीज़ों को क्या है कि प्रारूप समिति उस पर विचार किया, और फिर एक संविधान तैयार किया, और फिर उस चीज़ को क्या है कि अध्यक्ष के सामने सौंपा। ओके, तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ग्रेजुअल प्रोसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप संविधान को तैयार किया गया। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचारण किस समिति का गठन किया गया था? अब क्या कह रहा है कि प्रारूप समिति ने अपना एक संविधान तैयार करके दिया, अब उस कमेटी के द्वारा तैयार किया गया संविधान पर भी फिर विचार किया गया, तो उसके लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था? विशेष कमेटी। समझ रहे क्या प्रोसेस है? पहले एक खाका तैयार किया गया, फिर बहुत सारा कमेटी बनाया गया, कमेटी ने अपने सजेशन दिया, उस पर प्रारूप समिति ने डिस्कशन सोचा, उस पर जो है वो फिर फाइनल डॉक्यूमेंट संविधान का तैयार करके अध्यक्ष को दिया। देन वो वापस से जो है विशेष समिति के पास जाता है एक बार वापस से देखने के लिए। संशोधित प्रारूप का
मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया, और जब सब कुछ करने के बाद जो मुद्रित किया गया फाइनल संविधान वो कब गया, तो 26 अक्टूबर 1948। इन सारे डेट्स को इतना याद नहीं रखना है, ये हमने क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि हमको एक प्रोसेस समझ में आए कि संविधान का निर्माण कैसे किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ताकि उस पर हमें और भी ज़्यादा विश्वास हो। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सो क्या है कि टोटल जो है वो कितना सत्र हुआ था, कितने सेशन में जो है वो कंप्लीट किया गया था संविधान को, तो वो टोटल जो है वो 11 सत्र हुआ था। अब देखो एक सत्र में क्या है कि 9 से लेकर 23 दिसंबर, यानी कि वो काफ़ी लंबा समय तक बैठते थे और उसमें बहुत सारा डिस्कशन जो है वो कर लिया जाता था एक ही सत्र में। जो भी कमेटियों के द्वारा सुझाव दिया जाता था उन पर अच्छे से बैठकर डिस्कशन किया जाता था। और ऐसे हम लोग कितना 11 सत्र जो है वो टोटल हुआ था, और 12वां सत्र में जो है वो सबसे साइन वगैरह करवाया गया था। तो इसको याद नहीं करना है, बट एक समझने के लिए कि 11 सत्र में ही कई बार आता है मन में सवाल कि बस 11 दिन बैठ कर ही संविधान को कैसे लिख लिया गया। तो उसके लिए हम एक समझने के लिए रखे हैं कि सत्र जो है वो देखो कैसे कितना दिन से कितना दिन तक ये चलता था। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग नहीं है। एक यहाँ पर है क्या है कि भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल सदस्य, तो जो प्रारूप समिति बना था उसके जो अध्यक्ष थे वो तो भीमराव अम्बेडकर साहब थे। तो बाकी सदस्य कौन कौन थे, कई बार ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू प्रारूप समिति, कौन इसमें से जो है वो प्रारूप समिति से नहीं थे। ओके, तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं, एक बार एक नज़र दौड़ा के देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है वो मेंबर इसमें प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो पहला गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, हाँ, और माधवराव और DP खेतान। तो ये कुछ लोग जो है वो क्या है कि प्रारूप समिति में सदस्य थे। ओके, तो ये एक बात हम लोग यहाँ पर किए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ओके, और ये क्या है कि सारे समितियों के बारे में है कि जो है कौन कौन समिति जो है वो बनाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे। इन सब चीज़ों को हमको याद नहीं करना है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होता है जिसको अगर याद रख ले तो अच्छी बात है, बट ये हमें समझने में ये हेल्प करेगा कि कैसे अलग अलग समितियाँ बनाया गया था, कैसे उसके अलग अलग अध्यक्ष थे और उनका क्या रोल था, ये समझाने के लिए बस इस स्लाइड्स को हम यहाँ पर डालें। ओके, जैसे समिति में देखते हैं यहाँ पर टोटल 11-12 समिति था, जैसे संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, मूल अधिकार, हाँ, देन मौलिक अधिकार पे, अल्पसंख्यक पे, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रक्रिया, राष्ट्रध्वज संबंधी कार्यकाल संबंधी, तो ये संचालन समिति, ये सब कभी कभी 1-2 यहाँ से पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट चीज़, तो उसको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, होप सो आपको चीज़ें समझ में आया होगा। कोशिश करना है कि इन सारे फैक्ट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासरूम में ही ध्यान से सुन के उसको याद कर लें, ताकि बाद में जो है वो हमको काम करना कम पड़े। ऑलराइट, ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर समझ आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि पॉलिटी कभी बोरिंग ना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पॉलिटी सिंपल बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।